अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही इजी, मज़े की और हेल्दी डिश बना रही हूँ जो कि है बटर फ्राई चिकन ब्रेस्ट विद स्टर फ्राई वेजिटेबल्स एंड मैश पोटैटोज़। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि इसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो बटर फ्राई चिकन के लिए आपको 2 क्लोव्स गार्लिक जो कि मैंने बहुत बारीक बारीक काट लिए हैं, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, थोड़ी सी क्रश चिली, थोड़ी सी ब्लैक पेपर और 2 टीस्पून ये ऑलिव ऑयल है और ये थोड़ा सा नमक, हस्बे जायका नमक चाहिए होगा, और एक चिकन ब्रेस्ट। और इसके अलावा स्टर फ्राई वेजिटेबल्स के लिए एक गार्लिक का क्लोव, इसके अलावा मैंने कैरेट और ये रेड कैबेज, ब्रोकली, कैप्सिकम, स्ट्रॉबेरी, 2-3 मशरूम्स ली हैं। और इसके अंदर जो सीजनिंग डलेगी वो सिंपल सी होगी, नमक, काली मिर्च, सॉल्ट, ब्लैक पेपर एंड सोया सॉस। और आखिर में थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मैंने पानी में घोला है जो इसकी ग्लेज़ के लिए है। और इसके अलावा थोड़ा सा इसमें बटर डलेगा, और मैश पोटैटोज़ के लिए भी इसमें सॉल्ट और बटर डलेगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि बटरफ्लाई चिकन के लिए चिकन ब्रेस्ट को किस तरह आपने काटना है। तो चिकन को काटने के लिए आप इसके थिक पार्ट से आप ये करते हुए आप ये यहाँ तक इसकी छुरी लेकर आए और फिर अच्छे तरीके से नाइफ अंदर करते हुए, काट लगाते हुए खोलें तो ये इस तरह ये एक बटरफ्लाई की तरह खुल जाएगा। आप इसको इस तरह टैप कर लें और इसको, ताकि इसकी जो थिकनेस है वो इवन हो जाए। तो अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेशन के लिए लेमन जूस में मैं 2 क्लोव्स गार्लिक के डाल दूँगी, फाइनली जो चॉप्ड हैं। फिर इसमें क्रश चिली, इतनी ही काफ़ी है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसे एडजस्ट कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून तकरीबन ब्लैक क्रश जो है ब्लैक चिली डलेगी, 2 टीस्पून ऑलिव ऑयल और तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब सॉल्ट डलेगा। मैं इसको मिक्स करके, तो ये जो मैरिनेशन है ये सारी अच्छे तरीके से ऊपर नीचे इसके इस पीस पे लगाकर और इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी। साइड पलटते हुए ध्यान से, साइड से, क्योंकि बहुत ही टेंडर, और फिर बैक साइड पे भी मैरिनेशन लगाकर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके तो इसको आधे घंटे के लिए रख छोड़ें। वेजिटेबल्स की कटिंग कर लेते हैं। तो आपको जो शेप पसंद हो अपनी मर्ज़ी से आप स्लाइसेस में या लॉन्ग पीसेस में कट कर लें। ये शिमला मिर्च है, मैं लॉन्ग पीसेस में इसको काट रही हूँ। और इसी तरह मशरूम को भी लॉन्ग पीसेस में काट लूँगी। तो वेजिटेबल्स की कटिंग भी कंप्लीट है। मैश पोटैटोज़ बनाने के लिए मैंने एक आलू को बॉईल किया है, और अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून के करीब बटर डालूँगी। ये सॉफ्ट है, रूम टेम्परेचर पे है। थोड़ा सा नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, हस्बे जायका। चाहें तो बिल्कुल हल्की सी काली मिर्च, नहीं तो आमतौर पे इसमें नहीं डलती, लेकिन थोड़ा सा टेस्ट के लिए। और अब आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो मैश पोटैटोज़ को मैंने अच्छी तरह मिक्स करके, तो मैंने इसे एक शेप दे दी है। आप चाहें तो अपनी पसंद की आप कोई भी इसे शेप देकर तो प्लेट में रख सकते हैं। तो आधा घंटा हो गया है, चिकन मैरिनेट हो गया है। तो मैं ग्रिल पैन में थोड़ा सा ऑयल डालकर इसे ग्रीस कर लूँगी। और अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो आप इसे किसी पैन में बना सकते हैं। ग्रिल पैन से ये है कि इसमें बहुत अच्छी मार्किंग आ जाती है।
तो इसको चिकन को मैं इसमें रख दूँगी और जो वेरिएशन का बाकी मसाला है ये भी मिक्सी को डाल दूँगी। अब मैं इसको इस साइड से तकरीबन 4 से 5 मिनट तक पकाऊंगी। तो 4 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको पलट देती हूँ ऊपर से ताकि दूसरी तरफ से भी अब ये पके। ये देखिए इसकी मार्किंग आ गई है और अब इसे 4 मिनट से इस साइड से पकाएंगे। 4 मिनट हो गए हैं तो मैं दूसरी तरफ भी ये पलट दूंगी और इस तरफ इसको फिर 2 मिनट के करीब पकाऊंगी। तो बटरफ्लाई चिकन ब्रेस्ट तैयार हो गई है। तो अब मैं इसको तकरीबन ये 12 मिनट में तैयार हो गई है। इसे ज़्यादा देर नहीं करना, नहीं तो वो सख्त सी हो जाएगी। और अब मैं इसे एल्युमिनियम फॉइल में थोड़ी देर रैप कर दूंगी ताकि जितनी देर तक हम स्टिर फ्राई वेजिटेबल्स बना रहे हैं ताकि जो इसके जूसेस हैं वो इसके अंदर ही रहें। मैं इसको रैप कर रही हूँ और अब हम स्टिर फ्राई वेजिटेबल्स बना लेंगे। वेजिटेबल्स के लिए मैं इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालूँगी। उसकी वजह ये है कि जब मैं सिर्फ बटर डालूँगी तो ये फिर बटर जलता है। तो ये 1 टेबलस्पून तकरीबन ये जो मक्खन है वो मैं डालूँगी। और इसकी आपने जो आंच है वो तेज़ ही रखनी है फ्लेम, क्योंकि स्टिर फ्राई वेजिटेबल्स में हाई हीट पे ही इसकी कुकिंग होती है। तो सबसे पहले वेजिटेबल्स जो सबसे पहले मैं इसमें जो चॉप्ड एक गार्लिक है वो डालूँगी और इसको कोई ज़्यादा कलर नहीं देना, हल्का सा उसको पका के जलाना नहीं है। बस थोड़ा सा वो नरम हो जाए और इतना उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो बस ये हो गया है। अब मैं इसमें पहले गाजर और ये रेड जो है ये बंद गोभी ये मैं डाल दूँगी और इसके अलावा ब्रोकली भी, क्योंकि ये थोड़ा ये सख्त होती है। बाकी मशरूम्स और कैप्सिकम बाद में डालूँगी। अब मैंने कैबेज, रेड कैबेज और इसके अलावा कैरेट्स और ब्रोकली अंदर डाल के इसको हल्का सा फ्राई कर रही हूँ। और थोड़ी देर के बाद बाकी जो सब्जियाँ, ये थोड़ा सा सब्जियाँ जो हैं सौते हो जाएंगी तो फिर मैं बाकी वेजिटेबल्स भी डाल दूँगी। सब्जियाँ आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जियाँ ले सकते हैं जो कि आपको पसंद हो। इसको हाई हीट पे हमने फ्राई करना है। 2 मिनट मैंने इन सब्जियों को फ्राई कर लिया है। तो अब मैं इसमें मैं ये शिमला मिर्च, कैप्सिकम और इसके अलावा मशरूम्स डाल रही हूँ। अभी मैंने स्ट्रॉबेरी नहीं डाली, वो बिल्कुल एंड में मिक्स करते हुए डालूँगी। और मैं अब इसमें थोड़ी सीजनिंग ऐड करूँगी। आप अपने जो भी मर्ज़ी से पसंद हो, हल्का सा नमक, काली मिर्च, ब्लैक पेपर, बहुत थोड़ा सा सोया सॉस और लेमन जूस या सिरका जो आप चाहें, ताकि इसका भी एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और इसको अब हम मज़ीद 2-3 मिनट तक के फ्राई करेंगे। तो 1 मिनट ही मैंने बाकी वेजिटेबल्स को इसमें डाला है। और अब मैं इसके अंदर ये स्ट्रॉबेरी जो एक थी ये भी ऐड कर रही हूँ। और इसके अलावा इसको ऐड करके 1 मिनट चम्मच चलाते हुए मैंने थोड़ा सा जो बहुत ही कम 1/4 टीस्पून के करीब मैंने कॉर्नफ्लोर पानी में घोला था वो मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। तो इसके अंदर एक ग्लॉस सी आ जाएगी। और अब मैं आंच को बंद कर दूँगी, उसको इसी गर्म इस पर पका दूँगी। तो हमारी स्टिर फ्राई वेजिटेबल्स भी तैयार हैं। तो देखिए हमारा बहुत ही, देखिए प्लेट कितनी खूबसूरत लग रही है और हमारा बहुत ही हेल्दी
बटर फ्राई चिकन ब्रेस्ट विद मैश्ड पोटैटोज़ एंड स्टर फ्राई वेजिटेबल्स जो है तैयार है। ये इसलिए बहुत हेल्दी है कि इसमें हमने सब्जियों में हमने बटर इस्तेमाल किया और ब्रेस्ट के लिए हमने ऑलिव ऑयल, और इसके अलावा इसमें भी और ऑयल का यूज़ बहुत ही कम हुआ है, तो ये बहुत हेल्दी भी है। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।